आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जयपुर से आ रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर हो चुका है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आईपीएस उत्कल रंजन साहू को अतिरिक्त चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात है उत्कल रंजन साहू। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 अक्टूबर 2024 तक था उमेश मिश्रा का कार्यकाल, लेकिन उससे पहले ही बताया जा रहा है कि उन्होंने वीआरएस लिया है और उसे मंजूर कर लिया गया। अक्टूबर 2022 में 2 साल के लिए उन्हें बनाया गया था डीजीपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। बताते चले कि हालांकि अभी उनकी जो कार्यकाल है उसमें थोड़ा सा समय था, उसके बाद वो समाप्त होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने वीआरएस ले लिया है और उसे मंजूर भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर 2024 तक उमेश मिश्रा का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। डीजी होमगार्ड के पद पर उत्कल रंजन साहू हैं। अब आईपीएस उत्कल रंजन साहू को अतिरिक्त चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। तो जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया गया है। उमेश मिश्रा की जगह पे अब जो अतिरिक्त चार्ज है, कार्यभार जो है वो आईपीएस उत्कल रंजन साहू को सौंपा गया है। अब वो जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। डीजी होमगार्ड के पद पर तैनात थे रंजन साहू। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु शर्मा टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, कार्यकाल समाप्त होने में अभी समय था, फिर यह फैसला क्यों? देखिए, बिल्कुल कार्यकाल समाप्त होने में भी डीजीपी जो उमेश मिश्रा है उनका 1 साल बचा हुआ था, और जिसमें से नई सरकार का गठन हुआ, नई सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, कि यहाँ पर उनकी सरकार बैच सरकार नहीं है, ऐसे में किसी भी तरीके का बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन और उसके बाद डीजीपी का अचानक से वीआरएस लेना एक बड़े मतलब बड़ा आश्चर्य है। और साथ में जरूर आदेशों में ये कहा गया है कि डीजीपी ने पर्सनल रीजन की वजह से, निजी व्यक्तिगत कारणों की वजह से ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो ऐसे में डीजीपी ने इसके बारे में कुछ और क्लियर नहीं किया है। ऐसी बातें भी सामने नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से हम डीजीपी से लगातार बातें कर रहे थे, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वे वीआरएस लेने वाले हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले, कल से ही एक अभियान शुरू किया गया, जो डीजीपी के निर्देशों के बाद शुरू किया गया। लगातार मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में डीजीपी शामिल भी थे। तो कहीं ऐसा लगता नहीं था कि डीजीपी उमेश मिश्रा वीआरएस ले लेंगे या वे वीआरएस लेने के इच्छुक है, कहीं इस तरह की बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जब आज ये ऑर्डर सामने आया, तो राजस्थान पुलिस महकमे में सभी ऑफिसर्स के लिए ये जो निर्णय था, या ये आदेश कहें, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य की बात मानी जा रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि 89 बैच के जो आईपीएस है उमेश मिश्रा, उनकी जगह अब डीजी होमगार्ड उत्कल रंजन साहू को ये नया जिम्मा दिया है, कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार जो उनको सौंपा गया है। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस के एक बेहद आंख नाक जो बेहद ईमानदार अफसरों में एक यूआर साहू की छवि है, उनकी भूमिका है। और मैं आपको बताऊं कि पिछली भाजपा सरकार में, यानी कि राजस्थान में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो यूआर साहू ने आंख नाक कान की भूमिका निभाई थी। वे एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर रहे थे, और डीजीपी उमेश मिश्रा के बाद जो सीनियर जो अफसर की गिनती होती है, उनमें नंबर 1 जो नाम आता है वो यूआर साहू का आता है। ऐसे में बहुत जो पदभार दिया है, इसलिए यूआर साहू को दिया है। जी ठीक है, वो बात अलग है विष्णु, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो वीआरएस ले लेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने ये फैसला लिया। कहा भले ही जा रहा है विष्णु कि ये उन्होंने निजी कारणों के चलते फैसला लिया, लेकिन सुगबुगाहट काफी अब तेज हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल सुगबुगाहट तेज भी चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया था कि कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे में लग रहा था कि 31 दिसंबर, यानी कि अभी राजस्थान पुलिस में पदोन्नतियां होनी है, और जो अफसर है, अभी उमेश मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल बाकी था। 27 अक्टूबर 2024 तक उमेश मिश्रा का कार्यकाल था। ऐसे में लगता यही था कि अभी ये और आगे चलेंगे, लेकिन जिस तरह का सामने आया और सरकार ने मोहर भी लगा दी, नई सरकार जो बनी है प्रदेश में, भाजपा सरकार ने मोहर भी लगा दी। तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ और कारण रहे हो जो अब तक हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, कुछ सरकार के लेवल के ऊपर हुआ हो, या फिर अभी मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री डीजीपी उमेश मिश्रा मुख्य सचिव उषा शर्मा के साथ केंद्र में गए थे, दिल्ली गए थे, और संभवतः उस 2 दिन के बाद ही ये फैसला लेना, यानी 2 दिन बाद ही उनका वीआरएस लेना, ये बहुत बड़ी एक बड़ी बात है। तो पर्दे के पीछे कुछ और भी कहानियां सामने आ सकती है, आगे वो तस्वीरें क्लियर होंगी। विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।